हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास है, कौन सा प्रोडक्ट? भूवीटा। अब भूवीटा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो भूवीटा होता है ये मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारता है। देखो मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या होता है, चीजें होती हैं, पोर्स होते हैं। तो अगर आपके मिट्टी में पोर्स नहीं है, छिद्र नहीं है, तो आपकी मिट्टी से आपके पौधों को फायदा नहीं होता है। अच्छा, इतने लोग किसान बैठे हैं, आप मुझे बताइए कि आप जुताई क्यों करते हो? क्यों करते हो जुताई? हम जुताई क्यों करते हैं? मिट्टी का क्या होगा? क्या होना? आप अपनी भाषा में मत बोलिए, हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं। नीचे से ऊपर बोला बस। नीचे से ऊपर से क्या फायदा हो गया? बिल्कुल करेक्ट बात है, मिट्टी को ढीला करना। ढीला क्यों करना भाई? ढीला इसलिए करना होता है मिट्टी लूज हो जाए। लूज होने का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर छिद्र हो जाएंगे, और जब उस छिद्र में, मतलब उस मिट्टी में जब आप पौधे डालेंगे, पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, तो मिट्टी उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपने ढीला नहीं किया है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पानी आपने मिट्टी में डाला है वो जाएगा ही नहीं। तो भूवीटा का पहला काम यही होता है कि आपके मिट्टी की संरचना को सुधार देता है, मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारता है, उसके लेयर्स को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा अगर बात करूं, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया, याद होगा कि आज ज्यादा यूरिया, ज्यादा डीएपी यूज करने से हमारे मिट्टी में क्या बढ़ रहा है? तेजाब यानी एसिड, एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है, और उससे हमारे मिट्टी में भी एसिडिटी बढ़ रही है। और मिट्टी में एसिडिटी बढ़ेगी तो कई सारे पौधे वहां उग नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पौधों के लिए आपके मिट्टी में अलग अलग पीएच होता है। तो आपका जो भूवीटा होता है, ये जब आप अपने मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है, अगर उसमें एसिड ज्यादा है तो उसको बराबर कर देगा, अगर उसमें बेस ज्यादा है तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। तो मिट्टी का पीएच मेंटेन करने का काम आपका भूवीटा करेगा। तीसरा, आपको मैंने अभी बताया कि हम लोग अपने मिट्टी में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब यूरिया होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। लेकिन हमारे मिट्टी को ज्यादा कार्बनिक चाहिए था, ऑर्गेनिक चाहिए था। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन। पहले लोग अपने मिट्टी में, आपने देखा होगा गांव में अभी भी लोग करते हैं, राख डालते हैं, सुना है, देखा होगा। क्यों राख डालते हैं? वो कार्बन है। गोबर डाल दिया, ऑर्गेनिक कार्बन है। तो हमारे मिट्टी को कार्बन चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। तो आपके भूवीटा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, और कार्बन जो है हमारे मिट्टी को बहुत सारा हेल्प करता है खाना बनाने में, और जो भी ग्लूकोज की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, सब कुछ कार्बन से ही आएगी। और जब मिट्टी में कार्बन होगा तब मिलेगा। इसके बाद भूवीटा का चौथा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको समझना है। देखो मैंने आपके लिए जो है एक चार्ट बनाया है, इसको ध्यान से मैं समझा देता हूं, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे मिट्टी में दो तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जैसे हमारे शरीर को वैसे मिट्टी को। पहला पोषक तत्व हमारे जो खेतों को चाहिए उसका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आप लोगों ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो सुना है क्योंकि दबा के डालते हो, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं, कार्बन, वो थोड़ा कम डालते हैं। मैग्नीशियम के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कभी काल सल्फर आप लोग डाल देते हो। तो ये चीजें तो जो इधर वाली साइड के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं ज्यादा मात्रा में, लेकिन हमारी मिट्टी को इसके अलावा आयरन चाहिए होता है। अगर आपकी मिट्टी में आयरन नहीं होगा तो फसलों में क्या होगा? फसलों में क्या होगा कि भाई आपका पौधा जो है ना कमजोर हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा, मतलब कमजोर, दुबला।
इसके अलावा क्या होगा कि आपके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि आपका जो फल, जो फ्लावर है वो कमजोर हो जाएगा। अगर आयरन की कमी नहीं है, आयरन की कमी है तब तो हमें आयरन भी चाहिए। इसके अलावा हमारे मिट्टी में मैग्नीज चाहिए होता है, आपकी मिट्टी को बोरॉन चाहिए, कॉपर चाहिए, आपका जो है जिंक चाहिए, निकल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए। ये सब हमें नहीं पता। तो इन शॉर्ट अगर आप समझें तो आपके मिट्टी को हर तरह के पोषक तत्व चाहिए, जो आपको मिलेगा कहां से? भूविटा से मिल जाएगा सारे, चाहे वो सोडियम हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, चाहे जो भी हो। इससे फायदा क्या होगा? अगर आपके खेतों में नाइट्रोजन होगा तो पौधों का विकास ज़्यादा होगा, आपका पौधा खाना ज़्यादा बनाएगा तो ग्रोथ उसका ज़्यादा होगा, एमिनो एसिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अगर आपका फास्फोरस होगा उससे क्या होगा कि फल अच्छा आएगा, फ्लावर अच्छा आएगा, तना मजबूत होगा। पोटेशियम होगा तो उससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर पानी में नमी ज़्यादा रहेगी, आपका जो है पौधे में अगर कभी सूखा भी पड़ता है तो पौधा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रोक पाएगा। तो बहुत सारे फायदे ये आपके भूविटा से हो जाते हैं। तो ये 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताए मैंने भूविटा के बताए। अब रही बात कि भूविटा का प्रयोग कब कैसे करना है। देखिए, भूविटा का प्रयोग 1 एकड़ में 4 किलोग्राम प्रयोग होता है। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम प्रयोग होता है। 4 किलोग्राम कब डालें? देखिए, आप जब खेतों की जुताई करते हैं ना, यानी अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं, तो मिट्टी को जब तैयार करते हैं उस टाइम आपके मिट्टी में भूविटा का जरूरत है। उससे फायदा क्या होगा? मैंने समझाया कि मिट्टी का संरचना बदलेगा, आपके मिट्टी में क्या होगा कि पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, आपकी मिट्टी का पीएच बदल जाएगा, आपके मिट्टी में बैक्टीरिया भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारा फायदा भूविटा का होगा। तो भूविटा हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी मिट्टी को तैयार करने के दौरान डालना है, और किसी भी तरह की फसल में डालिए भाई। हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं ये मिट्टी को ध्यान में रख के बनाया है, फसल को ध्यान में रख के नहीं, क्योंकि हमें मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ानी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, फसल की नहीं। फसल तो अपने आप आ जाएगा अगर मिट्टी अच्छी है तो ये काम आपको करना है। भूविटा का 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लैंड में आपको डालना है। और एक चीज और बता दूं, हम लोग दबा के यूरिया तो डाल देते हैं, लेकिन उस यूरिया का मिट्टी में यूज हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता। तो ये जो आपका भूविटा अगर आप पहले डाले रहोगे तो होगा क्या कि मिट्टी, जो आप यूरिया डाल रहे हो, जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, उसके अंदर जो तत्व हैं वो मिट्टी में अच्छे से यूज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने भूविटा डाला है उसका लॉस कम होगा। तो ये हमारा भूविटा का फायदा।